हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। सब कुछ आपके मन में मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ना, सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपके मन में जितने भी डाउट्स आ सकते हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे कि हमें मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करना चाहिए, हमें कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, हमें वीक में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, हमें मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या फिर नॉर्मल मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और मॉक टेस्ट लगाते समय हमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले, कितना टाइमिंग सबको अलॉट करना चाहिए, हमें स्किप कैसे करना चाहिए क्वेश्चंस, हमें एक बार में मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या फिर 2-3 बार में कंप्लीट करना चाहिए अपने मॉक को। तो ये सब जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं ना, आपको सारे इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मॉक टेस्ट रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जितने लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको सब कुछ बताया जाता है, स्ट्रेटजी बताया जाता है, रेगुलर आपका वीडियो आता है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, मोटिवेशन वगैरह सब कुछ आपका मिलता रहेगा। तो ये एक रामबाण चैनल आपके लिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद एक एसएससी सेलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ, एएसओ सीएसएस हूँ, तो आपको मैं अच्छे से गाइड करूँगा सब कुछ। तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है मन में लोगों को, यही आता है कि हमें कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। सबसे पहला आता है कि हमें अगर एसएससी जैसे एग्जाम को निकालना है, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, तो हमें कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि कम से कम आपको मिनिमम 100+ मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। आपके मन में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं है। लोग लगाते हैं 100, तो मैं कम बोल रहा हूँ, मैंने खुद 150 मॉक टेस्ट भी लगाए हैं प्री एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आराम से आप 100+ मॉक टेस्ट लगा लोगे, तभी आप समझ सकते हो कि मेरा लेवल एग्जाम में बैठने लायक है और मैं एग्जाम को निकाल लूंगा और आराम से हो जाएगा। और ये मॉक टेस्ट मैं कब से बोल रहा हूं, आप स्टार्टिंग से ही जब लगाना शुरू करते हो ना, तभी से आप जोड़ना शुरू करोगे कि एवरेज हम 100 मॉक टेस्ट लगा लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें मॉक टेस्ट लगाना कब से चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। बहुत सारे मन में आते हैं लोगों को कि नहीं, मॉक टेस्ट जो लगाना चाहिए ना, जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। नहीं, आपको मॉक टेस्ट अपना लगाना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नहीं, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में भले आपसे क्वेश्चन ना बनेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 100 में से, मगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 20-25 क्वेश्चन तो बिना पढ़े हुए भी, सिलेबस को पढ़े हुए भी बना सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पैटर्न का पता चलेगा, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि जो आप वीकली है ना, वीकली एक मॉक लगाना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो वीकली आपको एक ही मॉक टेस्ट लगाना है। जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तब आप 2 मॉक लगाना शुरू कर दो, वीक में 2 1-1 घंटे का मॉक लगाना शुरू कर दो। अब जब 70-80% हो जाए तब 3 मॉक लगाना है। और जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है तब मैं बोलता हूँ कि आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू कर देना चाहिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सैटरडे संडे का एक दिन टाइम रखो और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे लोगों को मैं अपना मॉक टेस्ट का मार्क्स दिखाने वाला हूं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं कैसे मॉक टेस्ट, मेरे मार्क्स कितने आते थे और मैंने कितना अचीव किया, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो मार्क्स अभी 200 में से 90 ही आ रहा है, 100 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो देखो, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरा 50% प्रिपरेशन हो गया था, तब भी देखो जो मेरा मार्क्स आते थे 94 मार्क्स आते थे, 107 मार्क्स आया हुआ है, 107 मार्क्स यहाँ पे भी आया हो। और जो मेरा टारगेट होता था कितना, मैंने टारगेट सेट किया था 174 टारगेट अपने सेट किया था। हर बार मेरा 174 था और मैंने उसमें भी चूज कर लिया था कि मुझे रीजनिंग में कितने लाने, 46 लाने, मैथ में कितने लाने, 48 लाने, इंग्लिश में कितने लाने, 50 लाने, और जीके में कितने लाने, 30 लाने। टोटल मिला के 174 मेरा टारगेट था और मेरा जितना मार्क्स आता था वो मैं लिखता था हर बार, ठीक है। तो मार्क्स मेरा भी कम आता था, मेरा धीरे धीरे स्लोली करके इंप्रूव हुआ है। तो आपका भी अगर मार्क्स कम आ रहा है, 70-80 आ रहा है, तब भी आपको दिक्कत डरने वाली बात नहीं है, आपका भी मार्क्स आएगा। और जो मेरा फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स आया था वो 160 आया था प्री एग्जाम में, ठीक है। मेरा टारगेट 174 था लेकिन 160 आया, कोई बात नहीं, उतना में भी मेरा काम चल गया, ठीक है। तो आपका भी मार्क्स अगर कम आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरा भी जो स्टार्टिंग में जब पहली बार दिया था मॉक टेस्ट, तब तो मेरा 62-64 के आसपास ही मार्क्स आया था 200 में,
ठीक है। और उसके बाद मैं फीडबैक भी लिखता था कि मेरा कौन सा पॉइंट में वीकनेस है, कहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, जब भी आप मॉक लगाओ तो अपना टारगेट और अपना जितना मार्क्स लाए हो आप एक नोट डाउन करते चलो, ताकि आपको पता चले कि आपका मार्क्स कहाँ कैसे आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में एग्जाम होता है, तो सब लोग ऑनलाइन से ही मॉक लगाना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन लगाना शुरू नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग से ही करते हो ना तो 1 घंटे का ही टाइम होता है और आपको बहुत हड़बड़ लगता है कि जल्दी जल्दी 1 घंटे में जितना भी क्वेश्चन हो जाए, आपसे मतलब रुका नहीं जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग जो है ना आप ऑफलाइन बेसिस पे लगाओ। आप प्रीवियस ईयर का बुक ले लो, आप जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन सेट पहले आया हो, 2022 में आया है, 2023 में आया है, एसएससी में आया है या फिर सीएचएसएल में आया है, उसका एक बुक ले लो और वहाँ से एक एक मॉक लगाना शुरू करो बुक से। टाइम सेट कर दो कि चलो मुझे 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1 घंटा में नहीं भी हो 1.5 घंटे में टाइम पूरा हो, 100 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ट्राई करो खुद से टाइमर लगा करके अपना आराम से। और जब 10, 15, 20 मॉक टेस्ट जब आप ऑफलाइन से लगा लेते हो, यहाँ से लगा लेते हो, ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन में स्विच करो। ये अच्छा रहता है, एक हैबिट बन जाएगा आपका मॉक लगाने का थोड़ा सा। तब जाकर के ऑफलाइन में स्विच करना है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, ऑफलाइन कर लिया है, तब जाके ऑनलाइन में स्विच करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और डायरेक्ट आप अगर ऑफलाइन में चल जाओगे ना तो आपको 1 घंटा टाइम वहाँ तो फिक्स रहता है। आपको लगता है कि नहीं मुझे 10-15 मिनट और टाइम मिल जाता ना तो मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ पाता, तो वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिल पाएगा, इसलिए ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगा। मैं बोलूँगा कि पहले स्टार्टिंग में ऑनलाइन करो, फिर आप ऑफलाइन जाना। ऑफलाइन कहाँ से, मैं बोलूँगा कि जो सबसे बेस्ट अभी चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा लोग जहाँ से जुड़े हुए वो टेक्स्ट बुक है, आप यहाँ से दे सकते हो। और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे ओलिव बोर्ड है, वहाँ पे लाइव आपका वीकली मॉक टेस्ट आता है, आप वहाँ से दे सकते हो। लेकिन मैं जो सबसे बेस्ट सबसे कोर मैं बोलूँगा कि आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, क्योंकि मैंने भी मैक्सिमम मॉक टेस्ट अपना टेक्स्ट बुक से दिए हैं और इसका अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल एकदम जो होना चाहिए वैसा रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा रहता है और बहुत सारे डिटेल्स सॉल्यूशंस भी अच्छा रहता है। तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। और अगर आपको टेक्स्ट बुक का लेना है, मॉक टेस्ट आपको परचेस करना, तो आप टॉपर कोड यूज भी कर सकते हो, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10-15% जो रेट है एक्चुअल, उससे 10-15% आपको टॉपर कोड यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। स्टार्टिंग में आप एकदम नए नए हो तो पहले आप बुक से लगाओ, प्रीवियस ईयर बुक से 10-15 सेट वहाँ से लगा लिए। वहाँ पे क्या होगा कि आप हाईलाइट भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन ना बने उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से देख सकते हो। पहले वहाँ से कर लिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लिए, फिर आप ऑनलाइन में स्विच कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा एक मॉक टेस्ट का ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, जहाँ पे कि आप अपना मॉक टेस्ट लगा करके आप मॉक टेस्ट का मार्क्स भी शेयर कर सकते हो। वहाँ पे सब लोग मॉक टेस्ट का शेयर करते हैं और जो भी डाउट्स आता है वो अपना एक दूसरे से पूछते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपका जो लिंक है टेलीग्राम का आप डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। लोग ऐसा नहीं कि आप चुपचाप गए मॉक एक उठाएं और मॉक को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए, तो ये सही तरीका नहीं है कि कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर दिया और टाइमिंग का जितना टाइम लग रहा है रीजनिंग बनाए जा रहे हैं और पता चला कि मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा, जीके के लिए टाइम नहीं बचा। ऐसे नहीं, आपको एक प्लानिंग के साथ मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और प्लानिंग में कैसे, सबसे पहले आपको सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा कि आपको एक सीक्वेंस सेट करना है कि किस सीक्वेंस में मुझे मॉक को लगाना है। जैसे 4 उसमें सेक्शन होते हैं ना, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। तो मुझे कौन सा सीक्वेंस में देना है, पहले मैथ्स देना है कि रीजनिंग देना है कि इंग्लिश देना है कि जीके देना है, तो वो आपको पहले से डिसाइड कर लेना होगा और उसी को हमेशा फॉलो करना है, तभी आपका एक अच्छा हैबिट बन पाएगा और अच्छा स्कोर आ पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस के लिए मैं अपना बता देता हूँ। सबका ये सीक्वेंस ना अलग अलग हो सकता है, सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। जो मेरा था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा था, मैंने 3-4 सीक्वेंस ट्राई किए, तो मेरे लिए जो सूटेबल बना ये बना कि पहले मैं रीजनिंग करता था, फिर इंग्लिश में जाता था, फिर मैथ्स में जाता था, फिर जीके। और सबका टाइम भी मैंने सेट कर रखा था कि देखो ये जो था ना, ये मुझे मैं बोलूँगा कि 15-20 मॉक टेस्ट, 20-30 मॉक टेस्ट जब लगाने के बाद ये अप्लाई होगा। स्टार्टिंग से ही अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको 1 घंटा से भी ज़्यादा। जब आप फिजिकल बुक से आपको देते रहोगे तो आपको इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगने वाला है सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि आप अल्टीमेट जो कि फाइनल जो होगा ना, अब 15-20 मॉक टेस्ट लगा लोगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मॉक टेस्ट, तब आपके लिए ये वाला मेथड अप्लाई करना है कि कितना से कितना टाइम देना है।
लेकिन सीक्वेंस तो आपको सेट कर लेना है स्टार्टिंग से कि मुझे कौन सा सीक्वेंस में देना है। तो पहले मेरा था रीजनिंग, फिर इंग्लिश देता था, फिर मैथ में जाता था, फिर जीके में जाता था। रीजनिंग के लिए मैं 20 से 22 मिनट मेरा था कि इतने टाइम, देखो 20 मिनट मेरा टाइम था, 22 मिनट तक मैक्सिमम चले जाएगा, 22 मिनट तक मैक्सिमम जाऊंगा। जैसे ही 22 मिनट होगा मैं दूसरे सेक्शन में चला जाऊंगा। उसके बाद वहाँ नहीं देखना, अगर मेरा 18 क्वेश्चन ही हुआ, 20 क्वेश्चन ही हुआ है रीजनिंग में 22 मिनट तक, तो मैं दूसरे में चला जाऊंगा। फिर इंग्लिश में मेरा 7 से 8 मिनट था। क्यों? इंग्लिश जल्दी बन जाता था, उसमें तो कुछ सोचना नहीं है, सिनोनिम इसका कौन सा होगा, एंटोनिम कौन सा होगा, इसमें कौन सा एरर है, फटाफट करके 7-8 मिनट में 25 क्वेश्चन में कर लेता था। ठीक है, पहले तो पैसेज भी आता था, लेकिन अब तो पैसेज भी नहीं आते हैं प्री में, तो आपको इतना टाइम में आराम से आपका इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद मैथ में मेरे को टाइम लगता था, इसलिए उसमें मेरा 25 मिनट के आसपास मेरा टाइम था कि मैक्स 25 तक मैं जाता था, 23 से 25 मिनट मेरा टाइम था। और लास्ट में मैं जीके रखता था 5 से 7 मिनट के लिए, फटाफट देखना है क्वेश्चन, जो आ रहा है उसको टिक मारना है और जो नहीं आ रहा उसको छोड़ना है, तुक्का नहीं मारना है। मैंने पहले से डिसाइड किया कि मुझे तुक्का कभी नहीं मारना है, मुझे क्वेश्चन आ रहा है तभी अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तुक्का मारने से एक हैबिट बहुत गड़बड़ बन जाती है, बहुत गलत बन जाती है, इसलिए तुक्का मारने का ट्राई आप मत करना कि तुक्का मार देते हैं और आपका अगर 3-4 बार सही हो गया तुक्का तो आप हमेशा आदत बन जाएगी। ठीक है, इसलिए तुक्का मारने का ट्राई मत करो, तुक्का से कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकाला है। तो वैसे करना, जैसे ही रीजनिंग का टाइम मेरा 20 से 22 मिनट खत्म होता था, मैं इंग्लिश में चला जाता था। जैसे ही 22-6-28 मिनट होता था, 28 से 30 मिनट जैसे ही होता था, मैं मैथ्स में स्विच कर जाता था। जैसे ही 30 मिनट से 20 मिनट 25 मिनट और होता था, उसके बाद मैं देखा टाइम मेरा ध्यान रहता था जैसे ही, तो मैं जीके में स्विच कर जाता था, जीके करके फिर फाइनली। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि जितना टाइम उससे कम टाइम में भी हो जाता था, तो आपको लास्ट में टाइम भी मिल जाता है रिवीजन करने के लिए, देखने के लिए दोबारा क्वेश्चन। लेकिन मैं बोलूंगा कि प्री में आप 1 गो में ही ट्राई करो क्वेश्चन करने का सारा। ठीक है, हाँ, सेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, अटेम्प्ट डुएबल क्वेश्चन। देखो ये होता है कि आप जब 20 मिनट का क्वेश्चन कर रहे हो ना, 20-22 मिनट आपने टाइम दे दिया, इससे ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो आपका रीजनिंग का कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे बनेगा नहीं बनेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, तो आपको तुरंत पहचान लेना, उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन करने। तो आपने देखा कि मैंने सारे 25 का 25 क्वेश्चन मैंने देख लिया है, और अभी भी मेरे पास 3-4 मिनट बाकी है। तो जो क्वेश्चन नहीं बने ना, फिर से रीजनिंग वाला क्वेश्चन को देख लो कि अच्छा रीजनिंग में और कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, देख लेते हैं। ठीक है, वैसे करना है। तो मैं बोलूंगा कि जो ड्यूएबल क्वेश्चन है ना उसको करो। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन आना चाहिए आपको, देख के ही पता चल जाना चाहिए अरे ये क्वेश्चन तो मेरा देखा नहीं हुआ, इसमें बेकार में टाइम लग जाएगा, इसको छोड़ो, जो क्वेश्चन पहले बन रहा है उसको बनाओ। जो क्वेश्चन आपका देखा हुआ, जो अपने बुक से पढ़ा है, वही क्वेश्चन को पहले करो, और जो एकदम लग रहा है नया है उसको स्किप कर दो, क्योंकि उसमें आप फंसोगे ही फंसोगे, ऐसा होता है। उसको बाद में करने की कोशिश करना, लास्ट में। ये मैंने बोला कि जैसे ही आपका टाइम ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस में चले जाना, और इसको हमेशा फॉलो करना। इस सीक्वेंस को हमेशा फॉलो जब करते रहोगे, बार बार फॉलो करते रहोगे, तो आपका एक हैबिट बन जाएगा और उसके बाद अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि आपने जीके को लास्ट में क्यों रखा। तो जीके को लास्ट में रखने का जो मेरा तरीका था ना, कि जीके जब मैं मैथ को लास्ट में रखता था, मान लो मैथ्स को या फिर रीजनिंग को मैं लास्ट में रखता था, तो क्या होता था, जब लास्ट के 5 मिनट बच रहे थे ना, जब लास्ट के 5 मिनट बचते थे, और टाइमिंग तो नेगेटिव डायरेक्शन में घटता है, 4 मिनट 30 सेकंड बचा, 3 मिनट 20 सेकंड बचा, ऐसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो जब मेरा टाइम घटने लगता था ना, तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस होने लगता था, अरे भाई 3 मिनट बाकी है, मेरे तो 3 क्वेश्चन मैथ्स में बाकी है, ये तो मेरा दिमाग काम नहीं कर पाता था उस टाइम पे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता था जिसमें दिमाग लगाना होता है, कैलकुलेशन करना होता था। तो इसलिए मैंने जीके को लास्ट के 5 से 7 मिनट रखा, क्योंकि इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, चुपचाप क्या करना है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप करो। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट में जीके को रखा था। अब एक चीज आता है कि आप मॉक लगा रहे हो 30-40 मॉक लगा लिए, लेकिन आपका जो मार्क्स है 80-90 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, 100 के आसपास मार्क्स आ गया और स्टक हो गया। तो मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें, मॉक देने का मन नहीं करता अब तो वो मॉक में मार्क्स इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते रहना होगा। अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो समझो कि आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए रेगुलर मॉक आपको लगाना ही लगाना है। आपको 2 दिन 3 दिन पे मॉक लगाना है और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस से मार्क्स इंप्रूव होता है। फोकस ऑन एनालिसिस। और एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मॉक टेस्ट देने में आपको 1 घंटा टाइम लगेगा ना, तो एनालिसिस में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, और यही है जो आपको इंप्रूवमेंट करवाता है। अपना एक मॉक की कॉपी बना लेना है। जब भी आप मॉक लगाते हो तो एक कॉपी रखनी चाहिए आपको सब्जेक्ट वाइज। मैथ का अलग एक पतली कॉपी रखो, रीजनिंग
कंबाइंड भी कर सकते हो कि मैथ रीजनिंग एक साथ कर दिए, आधा पोर्शन में मैथ्स आधा में रीजनिंग, और इंग्लिश और जीके का एक कॉपी कर लिए, आधा पोर्शन में इंग्लिश का डॉट डॉट लिख लो जो नहीं बनता, और आधे पोर्शन में जीके का, या फिर अलग अलग सबका कॉपी भी कर सकते हो मॉक कॉपी करके। और उसमें जो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना और उसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं इस मॉक में दोबारा क्वेश्चन फिर से कहीं पे घूम फिर के आए तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से ना नहीं बने। ठीक है, वही बोल रहा हूँ कि डू नॉट डू द सेम मिस्टेक। आपने कोई मॉक में एक मिस्टेक कर लिया है तो उसको सीखो, उसको दूर करने की कोशिश करो, दोबारा मत करो। यही है प्रोसेस। अगर मॉक टेस्ट से यही पता चलता है, हमारे मिस्टेक्स पता चलते हैं, और मिस्टेक्स को सुधारते जाओगे सुधारते जाओगे सुधारते जाओगे तो धीरे धीरे मिस्टेक्स कमने लगते हैं और हमारा मार्क्स इंप्रूव होने लगता है। ठीक है, हाउ टू डू मॉक एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कि मॉक एनालिसिस है, कि कैसे मॉक का एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, मैंने सीखा था अपने टीचर से, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपने एक बार जैसे मॉक लगा लिया, ठीक है, 1 घंटे का मॉक लगा लिया, आपको मन नहीं कर रहा तुरंत एनालिसिस, एक बार तो हम तुरंत मार्क्स देख लेते हैं कितना आता है। तो मान लो आपका 110 मार्क्स आया 200 में, फिर आपने देख लिया रीजनिंग में कितना आया, मैथ्स में कितना आया, उसके बाद ठीक है, अगर आपको तुरंत एनालिसिस करने का मन कर रहा है तो करो, नहीं तो आप क्या करो कि छोड़ दो अभी। ठीक है, मार्क्स देख लिया, अच्छा इसमें इतने मार्क्स है, इतने करेक्ट इतना गलत, उसके बाद आधा घंटा थोड़ा रुक जाओ, या फिर जितना देर रुकना है रुक सकते हो आराम से। एनालिसिस मतलब हड़बड़ा के नहीं करने वाला चीज़ है। आप नहीं करना चाहते हो अगले दिन में एनालिसिस कर सकते हो, कि कल मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसको एनालिसिस कर देते हो, 4-5 घंटे के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुरंत भी कर सकते हो अगर आप में एनर्जी है तो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी तुरंत करता था, कभी लेट से करता था, लेकिन मैं एनालिसिस जरूर करता था। सारे क्वेश्चन को फिर से एक एक करके जरूर देखना है। पहले रीजनिंग सेक्शन में गए, 1 नंबर क्वेश्चन, ये नहीं कि सिर्फ गलत वाला देखना है, रेड वाला नहीं, फिर से पहला नंबर क्वेश्चन गए, पहला नंबर में क्वेश्चन गए, अच्छा देखें कितना टाइम में मैंने बनाया, वहाँ पे टाइमिंग भी दिखता है। जब टेक्स्ट बुक में आप दोगे तो वहाँ पे टाइमिंग भी दिखता है कि आपने कितना टाइम लिया इस क्वेश्चन में, दिख रहा है कि आपने दिया है इसमें 1 मिनट 20 सेकंड इस क्वेश्चन में लगाया है। एवरेज बच्चों ने कितना लगाया है, एवरेज बच्चों ने इसमें 1 मिनट 10 सेकंड लाया, और जो टॉपर है उसने 45 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तब आपको सोचना है कि मुझे अगर सिलेक्शन लेना है तो मुझे टॉपर के जैसा बनना पड़ेगा, जो टॉपर में जितना मैं अटेम्प्ट किया है। अगर 45 सेकंड में उसने कंप्लीट किया है इस क्वेश्चन को, तो तुम्हें भी ट्राई करना है कि आप 45 सेकंड में कर लो। इसके लिए देखना पड़ेगा कि मैं क्या तरीका अपनाता है कि 45 सेकंड में हो जाता। आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा अगर मैं ये स्टेप्स को स्किप कर देता, अगर मैं इसको ऐसे सोचता, अगर इसको मैं इस तरह से अप्रोच करता तो ये 45 सेकंड में बन सकता था। ठीक है, तो आपको हमेशा एवरेज टाइम से कम टाइम में अपने आप को करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सारे क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे, सिली मिस्टेक किया होगा, उसको डायरेक्ट जाओ रीजनिंग की कॉपी में जाओ और लिख लो, क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, वहां पे उसी तरह से मैथ्स में जाओ, सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूरे देखने हैं, जो क्वेश्चन ना बने चुपचाप मॉक की कॉपी में लिख लो अच्छे से। मैथ्स में जाओ, मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन में आपने कम टाइम लगाया, जो आराम से बना लिया है, ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, आपका जो एवरेज टाइम है, जो आपका टाइम है वो एवरेज लोगों से कम है, तो समझो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लग जा रहा, मान लो कि 3 मिनट टाइम लग गया, तो उस क्वेश्चन को जरूर लिख लो, क्योंकि वो फिर से आप फंसने वाले उस क्वेश्चन में। ठीक है, उस क्वेश्चन को लिख लो ताकि आप 2-3 बार जब रिवाइज करो तो आपको वो जल्दी से बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और वैसे क्वेश्चन जो आपसे ना बने, वो मॉक की कॉपी में आपको लिख लेनी है, मॉक नंबर डाल करके कि मॉक नंबर मेरा ये है, और 8-9 क्वेश्चन मैथ्स में हो जाएंगे, और उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। टाइम चेक करना है, मैं बोला ना, टाइम और चेक करना, और सॉल्यूशन भी देखना कि मैंने किस अप्रोच से बनाया था और टेक्स्ट बुक ने कैसे उसका सॉल्यूशन बताया है, क्या इसका मेथड ज़्यादा सही तो नहीं है, क्या इसका कम टाइम में बनने वाला तो नहीं है, ये जरूर देखना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखना है और अपने मॉक कॉपी को रिवाइज करते रहना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप सारा क्वेश्चन फिर से 100 क्वेश्चन को देखोगे ना ऐसे करके, तो आपको लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस। ठीक है, और जब आप 3-4 मॉक लगा लो, 4 मॉक हो गए, उसका एनालिसिस हो गया, आपकी मॉक कॉपी में 3-4 मॉक के क्वेश्चन लिख लिए, तो आप एक दिन छोड़ दो, मॉक मत लगाओ, उन्हीं को रिवाइज कर लो, सारा क्वेश्चंस को लिख के फिर से बनाओ सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर से अटेम्प्ट करो खुद से, उसका आंसर को हाइड करके क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। तो ये होता है अच्छे तरीके से एनालिसिस करना, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, एक एक क्वेश्चन को फिर से देखना है। अब हमारे मन में आता है कि हमें प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने चाहिए, नॉर्मल मॉक लगाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर जरूरी है।
प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल मॉक जो भी बनाते भी है ना, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डाल देते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पे आपका कमांड है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन आपने अगर कर लिया तो समझो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करना सब सारे तो करना दिक्कत होगा, क्योंकि 40 शिफ्ट एक एक साल में हुआ। 40 शिफ्ट का क्वेश्चन करना, समझ रहे हो, 40 सेट 4×5 200 सेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसमें से अगर आपने मिक्स करके 30-40 सेट 2023 का कर लिया, 30-40 सेट 2022 का कर लिया, 30-40 सेट 2021 का, तो 3-4 साल का अगर आप कर लेते हो मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस, तो समझो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये सब कहाँ मिल जाएगा आपको? टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। जब आप टेक्स्ट बुक प्रो परचेस करते हो तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर को मास्टर कर लेते हो तो फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आप नॉर्मल मॉक लगा सकते हो, जैसे ओली बोर्ड का मॉक आता है, कोई और अदर भी मॉक आते हैं, वो सब आप लगा सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि जो कोर आपका होना चाहिए टेक्स्ट बुक मॉक ही होना चाहिए। बाकी बीच बीच में आपको इधर उधर से फ्री मॉक मिलता रहे तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक और था फियर का, था मॉक फियर। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पे जाते हैं। देखो मॉक जब लगाते हो तो बहुत सारे लोगों का ये आता है कि जब हम मॉक लगाते हैं तो बहुत हमको डर लगता है, मॉक में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही मॉक खत्म हो जाता है ना, तो वही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो क्यों होता है? डर के कारण होता है। जो प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर, टाइमिंग का प्रेशर, इन सब के कारण ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से आपका क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में कैसे करना चाहिए? डर को दूर कैसे करना चाहिए? डर को दूर आप खुद कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है। उसका एक है टूल मतलब जो हेल्प हो सकता है आपको, कि मेडिटेशन करो। जब आप मॉक देने जा रहे हो ना, जब आप मॉक लगाने जा रहे हो तो 5 मिनट उससे पहले आराम से आइज क्लोज करके और बैठ जाओ और अपने ब्रेथ पे फोकस करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और मन में सोचते रहो कि हर ब्रेथ के साथ मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है, काम हो रहा है और मैं हैप्पी हूँ, ठीक है, आराम से। उसके बाद थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना कि मैं मॉक बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली दे रहा हूँ, मेरा अच्छा एग्जाम जा रहा है। ऐसे भी सोचना कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, मेरे आसपास सब लोग बैठे हुए हैं, मैं मॉक लगाने वाला हूँ, मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है। थोड़ा अच्छा चीज़ें आपको विजुलाइज कर लेना है, ठीक है। तो आपको देखोगे ना 5 मिनट के बाद आपका माइंड काम हो जाएगा। अपने ब्रेथ पे फोकस करोगे ना, सिर्फ सांस पे, तो आपका माइंड काम हो जाएगा। उसके बाद आपको हैप्पी स्माइल के साथ अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, और आराम से देना है। और ये सोचना है कि मुझे सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ 80% 90% क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले मैं उनको करना हूँ और स्माइल के साथ करना है। और ऐसे सोचना है कि कोई नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो हैं, उनको मुझे करना है, जो मुझे आते हैं मैं करूँगा चुपचाप। तो खुद में कॉन्फिडेंस रहो और बीच बीच में बोलते रहो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम काम, आई एम रिलैक्स, आई विल डू इट। ऐसे बोलते रहोगे पॉजिटिव चीज़ें, तो अपने आप आपका फियर है ना वो दूर चला जाएगा। लेकिन आपको फाइट करना पड़ेगा उस फियर से, ठीक है। उसको नेगेटिव फियर को पॉजिटिव में बोल बोल के बदलना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट मॉक विथ स्माइल एंड कॉन्फिडेंस रहो, आराम से। क्या होगा, ठीक है, मॉक होगा अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसा सोचो कि फियर से क्या होगा, फियर होने से और क्या होता है, मेरा मॉक खराब हो जाता है। इसलिए डरना नहीं है, जितना मार्क्स आएगा ठीक है, जितना क्वेश्चन बनेंगे। डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें भी अगर लगे रहोगे तो आपको फियर होने लगेगा। मान लो आपने 3 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दिए, तो आपको फिर डर बैठ जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बन गया 3 मिनट। तो जैसे ही आपको लगे कि मेरा 1.5 टाइम, मतलब एवरेज जो टाइम होता है 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम जाने लगे तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। मैक्सिमम 1.5 मिनट तक जाना है, उसके बाद स्किप करके दूसरे क्वेश्चन करो। और जो देखा हुआ क्वेश्चन है, जो आपने देखा है, जो बनाया है, उसी को क्वेश्चन को करो। स्किप करना क्वेश्चन को सीखो। जैसे ही क्वेश्चन दिखता है तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, हाँ ये तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन को देखा नहीं है, चलो ठीक है इसको छोड़ो, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से इसको कर लेते हैं। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आपको आना चाहिए, कौन क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन क्वेश्चन को पहले करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब आप प्रिपरेशन करते हो, मॉक लगाते हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला तो यही है कि आपका मार्क्स ना वैरी करता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। कभी कभी आपका 110 आ गया तो अचानक से फिर 190 के आसपास आ जाएगा, सिर्फ 90 मार्क्स 100 के आसपास आ गया, मतलब 15-20 मार्क्स घट गया। फिर अचानक से 120 आ गया, 120 आ रहा था मार्क्स, अचानक से 80-90 वाले 100 में फेज में चले गए। तो ऐसा होता है, वो क्वेश्चन का लेवल पे भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसे
आ जाते हैं चैप्टर से जो आपको डिफिकल्ट लगता है या फिर कुछ गलत हो जाता है चीज़ें, तो उसमें डरने की बात नहीं है, ये होता है और सबके साथ ये होता है। तो आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में कि जो मॉक टेस्ट खराब गया ना उसी से सीखने की कोशिश करो कि मैंने कहाँ गलती की है। उस मॉक को तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो, सारा मैथ्स का जो भी क्वेश्चन छूटा उसको बहुत अच्छे से कर लिया, रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी छूटा उसको अच्छे से कर लिए, उसको एकदम गेट बाय हार्ट कर लो। जो भी मॉक लगाते हो मैं बोलूँगा कि उसको गेट बाय हार्ट कर लो, उसका क्वेश्चन को जो नहीं बनता। जो मॉक की कॉपी बनाए ना उसको 5 बार 7 बार पढ़ के बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि देखना फिर उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम से, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका मार्क्स स्टक कर जाएगा। 110 आ रहा है तो 110 ही आ रहा है, 110 आ रहा है, 15-20 मॉक टेस्ट लगा ली लेकिन 110 से 120 के बीच ही मार्क्स आ रहा है। तब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस अपना मॉक टेस्ट करते रहना है, एनालिसिस करते रहना है, ठीक है, और रेगुलर मॉक लगाते रहना है। अचानक से क्या होगा कि एक दिन 135 मार्क्स आ जाएगा, देखना, ठीक है। आपको बस रेगुलर मॉक लगाते रहना और कुछ नहीं करना है। और वीक पॉइंट्स देखना है कि मेरा वीक पॉइंट्स कौन सा है, वीक पॉइंट्स पे काम करना है कि हाँ मेरा पैसेज में हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो क्लोज टेस्ट और पैसेज को अलग से टाइम देकर के उसको इंप्रूव करना है। मेरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमेशा गड़बड़ होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को फिर से साइड बाय साइड अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, जो वीक आपका चीज़ें होगा उसको करते रहना। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप 10 मॉक टेस्ट लगाते हो और उसका अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, तो आपका ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि हर मॉक टेस्ट के बाद हाफ मार्क्स आपका इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन 10 के बाद ही आपको 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इंप्रूव करना है 20 मार्क्स, तो आपको 40 मार्क्स बहुत अच्छे से लगाने पड़ेंगे और उसका एनालिसिस करके उसका सारे क्वेश्चंस को, उस मॉक्स के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना होगा, तब जाकर के आपका 20 मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा। तो याद कर देख लो उसके हिसाब से, अगर आपको कितना मार्क्स इंप्रूव करना, अगर आपको 100 मार्क्स आ रहा है और 160 तक पहुंच, यानी कि 60 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको लगभग 100 से 120 मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तब होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, आपको बहुत डरावना सा लगेगा, आपको देने का मन नहीं करेगा, लगेगा बीच में उठ जाए। लेकिन धीरे धीरे देते देते जब 30-40 मॉक टेस्ट लगाने लगोगे ना, तो मॉक टेस्ट लगाना आपको अच्छा लगेगा। मॉक टेस्ट एक रिवीजन का भी काम करता है, क्योंकि सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट आप रिवीजन के तौर पे भी दे सकते हो, चलो मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चन एक 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आपको मॉक टेस्ट लगाना अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा मॉक टेस्ट लगा लेते हैं चलो एक। जब वो फेज आ गया आपका, तो मतलब समझो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। वो फेज आता है जब आप 50-60 मॉक टेस्ट लगा लेते हो ना, तो आपको लगेगा चलो मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। मैं तो कभी कभी दिन में 3-3 मॉक टेस्ट भी मैंने लगाए हैं, और उसमें बहुत कम क्वेश्चन मुझे ऐसे होते थे जो कि नहीं आता था। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में 4-5 क्वेश्चन, तुरंत मैंने एनालिसिस करके खत्म कर दिया। स्टार्टिंग में आपको एनालिसिस में टाइम लगेगा, जब आप नए हो तो 2-2.5 घंटे लगेगा, लेकिन जब आप पुराने हो जाओगे, जब रेगुलर मॉक लगाओगे, तो आपको आधे घंटे में आप अच्छे से एनालिसिस करके सारा काम कर लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। तो वो फेज आएगा आपका, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो आपका फेज आ जाएगा। याद रखना कि 100+ मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा आपको सिलेक्शन लेना है तो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट के बारे में। बस ध्यान रखना है, रेगुलर देते रहना है, मॉक टेस्ट लगाते रहो, और अपना टारगेट, आपने कितना मॉक टेस्ट मार्क्स लाया है, आपका कितना टारगेट है, और दोनों के बीच में कितना गैप है, और उस गैप को कैसे फिल करना है वो सोचते रहना। धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और कॉपी में लिखते जाना, अपना मार्क्स को जरूर ट्रैक करना कि मेरा इस मॉक में कितने मार्क्स आए, सारे सेक्शन वाइज कितना मार्क्स आया और मेरा टारगेट कितना था, उसके बाद वाला में कितना मार्क्स आया। और फीडबैक भी देना कि मुझे कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया स्टार्टिंग में, ठीक है। और 2024 में अगर करके दिखाना है, मेरा यही नारा है कि 2024 में आपको करके दिखाना, आप कर सकते हो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सितंबर के आसपास आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है। कितना आवाज़ आ रहा है हॉर्न का, ठीक है। 2024 में सितंबर में अभी काफ़ी 5-6 महीने टाइम है, तो बहुत अच्छा टाइम है। अभी से तैयारी करोगे, अभी से रेगुलर मॉक लगाओगे तो 150 मॉक टेस्ट तो आराम से लगा लोगे, ठीक है। और पहली बार में सिलेक्शन भी ले सकते हो। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो सीजीएल की अच्छे से, हमारे साथ करना चाहते हो, हमारा जो टारगेट है सीजीएल 2024 का वीकली टारगेट, उसको पूरा करना चाहते हो, तो 1000 अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लो। सर्च करोगे टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स, तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। 1000 अचीवर्स, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम का आईडी मेरा गलत दिया हुआ है, मैंने चेंज कर दिया है, golden@ASO@ नहीं _ASO_
CSS, golden_ASO_CSS। आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मॉक टेस्ट के बारे में जितने भी मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बीच में अगर आपका कभी भी डाउट आए ना मॉक टेस्ट से रिलेटेड, चुपचाप इस वीडियो को सेव कर लो, कहीं पे अपने डाल लो, अपने प्लेलिस्ट में, प्राइवेट प्लेलिस्ट में डाल लो, और जब भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो ये वीडियो आप चुपचाप देख लेना, आपका डाउट वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी एफर्ट लगाता हूँ आप लोग के लिए, तो आप भी मेरे इस एफर्ट्स को अप्रिसिएट करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी करो। अगर आपका कोई फ्रेंड्स तैयारी कर रहा है, आपका कोई ग्रुप है, तो उसमें शेयर करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ, ठीक है। 2024 में करके दिखाना। चलो बाय बाय।